नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सफ़ेद मक्खी होती है जिसको पाउडर मिल्ड्यू कहा जाता है, उसके टॉप 5 प्रोडक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन-कौन से टॉप 5 प्रोडक्ट हैं, कौन सी कंपनी के आते हैं, क्या उनका डोज रहता है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। तो किसान साथियों, अभी जो हमारी मुख्य फसल है, इसमें जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या जब लोई चिराई का समय आता है, तब ये जो स्टेज होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है सफ़ेद मक्खी की। अगर इसको आपने सही समय पर अगर कंट्रोल कर लिया, तो आपकी फसल अच्छी तरीके से बच सकती है, आपका उसमें नुकसान नहीं होता है। और तो यहाँ पर किसान अब कन्फ्यूज़न में रहता है कि हमें कौन-सा प्रोडक्ट हमें इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, सफ़ेद मक्खी के लिए कौन-सा प्रोडक्ट हमें इसमें लेना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, अभी मेरे भी थोड़ा वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सुबह-सुबह के समय लुवई का काम चलता है, तो उसी वजह से मैं बिज़ी हो जाता हूँ और दिन के समय में मैं फील्ड पर निकल जाता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा आज जल्दी फ्री हो गए थे, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था, तो कम ही चीरे लगाए थे। तो इसके लिए अब किसान साथियों, किसान कन्फ्यूज़न में रहता है कि कौन-सा प्रोडक्ट अब हमें इसमें लेना चाहिए। क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट रहता है या नहीं रहता है? तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो आप सफ़ेद मक्खी का अगर आप जो प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि उससे कोई भी जो डोड़े हैं वो टाइट नहीं होते हैं। जो छोटे डोड़े हैं वो टाइट नहीं होते हैं। आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें, आप निश्चिंत होकर अच्छे से प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें। आपको बहुत से लोगों ने गुमराह भी किया होगा, बहुत से दुकानदारों ने भी अब किया होगा, लेकिन किसी से भी जो प्रोडक्ट आते हैं सफ़ेद मक्खी, ऐसे डोरे टाइट नहीं होते। डोरा वही टाइट होता है जो मैच्योर हो चुका है या पूरा पक चुका है या चीरे लगने की स्टेज पर आ चुका है, वही होता है। कोई छोटा डोरा टाइट नहीं होता है। आप इस भ्रम में रहते हैं, फिर उसके बाद कोई हल्का टेक्निकल यूज़ करते हैं, फिर सफ़ेद मक्खी आ जाती है, तो उसके बाद वो पौधा ख़त्म हो जाता है, बात वही रह जाती है। उसके बाद में आपको वापस यूज़ वही करना है। तो आप प्रिवेंटिव के तौर पे भले आप हल्का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे अब टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब यहाँ पर आपको हल्का यूज़ नहीं करना है। तो अभी टॉप 5 जो प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ, तो उसमें जो किसान साथियों सबसे पहले जो आता है, वो आता है बायर कंपनी का लूना एक्सपीरियंस। लूना एक्सपीरियंस में 2 टेक्निकल आते हैं। इसमें एक तो आता है फ्लूफाइरम और दूसरा आता है टेबुकोनाज़ोल। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। ये भी एक से अधिक फंगस को कंट्रोल करता है, पाउडर मिल्ड्यू के अलावा एंथ्रेक्नोज हो गया, ये दूसरे जो भी आपके लीफ स्पॉट हो गया। तो एक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसका 10 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी डोडेटाइड वाइट नहीं करता है, ये स्पर्म में आप बिल्कुल भी ना रहे। 10 ml के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और 6 टंकी लगाए। आप जितना पानी ज़्यादा रखेंगे, उतना ही इसका रिज़ल्ट आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। तो एक तो ये हो गया है। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आता है दानुका कंपनी का जो क्रशर आता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूसिलाज़ोल इसके अंदर टेक्निकल आता है और इसका आप 20 जो 7 से 8 ml तक आप इसका स्प्रे कर सकते हैं शुरुआती समय में, अगर आपको इसका डर ज़्यादा लगता है तो। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी बढ़िया रिज़ल्ट है। और तीसरे नंबर पर जो प्रोडक्ट आता है, वो आता है बायर कंपनी का जो असर्बो आता है। असर्बो किसान साथियों एक नई केमिस्ट्री के ऊपर बना हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे तो लूना और नेटिव का जो कॉम्बिनेशन आता है, इसको मिला कर के बनाया गया है। और इसके अंदर जो टेक्निकल कंपनी ने बनाया है, वो है पेनफ्लूफेन प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। ये भी पाउडर मिल्ड्यू, फल सड़न, एंथ्रेक्नोज, जो लीफ स्पॉट होते हैं पत्ती के ऊपर जो धब्बे लगते हैं, और पर्पल ब्लोच और झुलसा जो ब्लाइट आती है, इसके ऊपर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, नई केमिस्ट्री के ऊपर बनाया है, तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं ले पाती, फंगस के प्रति इसका रेजिस्टेंस भी नहीं होता है। और उसके अलावा इसका जो डोज रहता है वो लगता है 20 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके भी काफ़ी शानदार रिजल्ट हैं। और चौथे नंबर पर जो आता है, वो आता है आप जो कैराथियन गोल्ड आता है कोर्टेवा का, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। 8 से 10 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसका शुरुआती समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आता है हेक्साकोनाज़ोल आता है, जो टाटा कंठा प्लस के नाम से आता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका प्रिवेंटिव तौर पर आप करेंगे थोड़ा बेहतर है, लेकिन आने के बाद बहुत कम काम करता है। तो ये जो मैंने टॉप 5 प्रोडक्ट बताए हैं, इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट हैं, जिसका आपको रिज़ल्ट अच्छा लगा है वो आप कर सकते हैं, और भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किसका रिज़ल्ट आपने देखा है। और
किसान साथियों, रही बात कि आप सफ़ेद मक्खी की बात करें तो इसका आप समय-समय पर आप स्प्रे करते 3-3 4-4 दिन में आप टेक्निकल चेंज करके स्प्रे करते रहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको कंटिन्यू आप देखते हैं कि आप मैंने स्प्रे कर दिया 8-10 दिन आप स्प्रे नहीं करते हैं, तो वो वापस उसके अंदर आ जाती है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है 30-32 डिग्री के आस-पास जाता है। तो आप 3-3 4-4 दिन में इसका स्प्रे करते रहिए जिससे कि आपके पौधे में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा देखने को नहीं मिले और पौधा आपको लंबे समय चले। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।